आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का जो मंथली टेस्ट माह अगस्त के प्रश्नों को हल सहित बताने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? 4 विकल्प है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सर्वांतर d तथा अंतिम पद l हो तो अंतिम से nवां पद क्या होगा? प्रश्न नंबर तीसरा है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, x² प्लस 3xy एवं y² माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? प्रश्न नंबर 6 है, 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 है, यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाल बनाती है तो बताइए कि एक मकड़ी एक जाल बनाने के लिए कितने दिन लेगी? प्रश्न नंबर 8 है, 5 से विभाज्य 2 अंक वाली कितनी संख्या होती है? प्रश्न नंबर 9 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है, 2 और 41 के बीच पद n है। 2 और 41 के बीच चौथे व n पदों का अनुपात 2:5 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इन प्रश्नों का हल देख लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का हल देखते हैं। तो पहले प्रश्न में प्रथम 10 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n = n/2 a + l, जिसमें प्रथम पद हमारा a की जगह हो जाएगा 1 और अंतिम पद होगा 10 और n की जगह लिखना है 10, तो ये हमारा 55 आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सर्वांतर d तथा अंतिम पद l हो तो अंतिम से nवां पद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी, tn = l + n-1 × -d। क्योंकि से nवां पद निकालते हैं तो अंतिम पद ही हमारा प्रथम पद होता है। प्रश्न नंबर 3 है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद a = 4 है, सर्वांतर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और समांतर श्रेणी में an = a + n-1 × d होता है और इस सूत्र में हमको a और d का मान रखेंगे तो आंसर हमारा 31 आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा है, x² प्लस 3xy एवं y² माइनस 3xy का समांतर माध्य। तो x² प्लस 3xy को a मानना है और y² माइनस 3xy को b मान लेते हैं। अब समांतर माध्य का सूत्र होता है a + b/2 और a और b के मान को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस y²/2। प्रश्न नंबर 5वां है, 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो इसके लिए हमको तीनों भागों को मानना है, 3x, 5x और 7x, और इन तीनों का टोटल होगा 75 सेंटीमीटर। अब 3x धन 5x धन 7x बराबर हो जाएगा 15x बराबर होगा 75। अब x की वैल्यू निकालना है, इसलिए 15 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 75/15 और तो x का मान हो जाएगा 5। अब x के मान को क्रमशः 3x, 5x और 7x में रखेंगे तो 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। छठवा है, 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती को हमको x मान लेना है, तो हो जाएगा 7:3 समानुपात 21:x। तब ये होगा 7/3 = 21/x। अब x का गुना 7 के साथ होगा और 3 का गुना 21 के साथ। x की वैल्यू निकालना है, इसलिए 7 को पक्षांतर करेंगे तो हर में चला जाएगा। अब 7 से 21 डिवाइड होगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 3 तो x = 9, ये हमारा आंसर होगा। नंबर 7 है, यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाल बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी? तो इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना है कि 11 मकड़ियां एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी। तो एक दिन में ये बना लेगी। उसके बाद हमको मान लेना है कि एक मकड़ी एक जाल बनाने में 100 दिन लगता है। अब यहाँ मकड़ी की संख्या और दिनों की संख्या परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती वाला फार्मूला हमको लगाना है। तो मकड़ियों की संख्या अनुपात मकड़ियों की संख्या समानुपात होगा दिनों की संख्या अनुपात दिनों की संख्या, इसमें मान रखना है तो हो जाएगा 11:1 समानुपात x/1। तो 11/1 बराबर होगा 100/1 और x का मान हो जाएगा 11। 8 है, 5 अब है 5 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों कितनी संख्या है? तो 5 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की पहली संख्या वो होगी 10 और अंतिम संख्या हो जाएगी 95। अब इसको क्रम से लिखना है 10, 15, 20। यहाँ सर्वांतर जो है वो 5 होगा, प्रथम पद है वो 10 होगा। समांतर श्रेणी का सूत्र an = a धन a ऋण 1 × d। इसमें हमको a और n का मान रख देना है, तो ये n का वैल्यू हो जाएगा वो 18 हमारे आंसर आएगा। अब प्रश्न नंबर 9 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी को देखते हैं तो इसका प्रथम पद है 3 है
और सर्वांतर निकालेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। और आखिरी पद है an बराबर 253। अब हमको a और d का मान रख देना है। a और d का मान रखेंगे तो इसमें पदों की संख्या n का वैल्यू आ जाएगा 51। अब चूंकि हमको अंतिम से 10वां पद निकाला है तो अंतिम से 10वां पद है वो प्रारंभ से n ऋण 10 धन 1वां पद के बराबर होगा। तो इसका आंसर आएगा 42वां पद। a42 की वैल्यू निकालने है तो यहाँ इसके लिए हमको n की जगह 42 और a और d का मान रखेंगे तो 208 हमारा आंसर आ जाएगा। n पद रखना है तो n पद हमको मानना है क्रमशः a1 a2 a3 से लेकर an तक। अब कुल पद हो जाएगा n धन 2वां पद और n धन 2वां पद होगा 41। तो n की जगह हमको n धन 2 रखना है और a की जगह रखना है 2 और यहाँ से हमको d का मान निकल जाएगा। तो d का मान हो गया 39 बटा n धन 1। अब प्रश्न नंबर 10 है जिसमें 2 और 41 के बीच n पद समायोजित करना है। तो n पद हो जाएगा a1 a2 a3 से लेकर an तक। अब कुल पद हो जाएगा n धन 2वां पद जो कि 41 है। अब यहाँ nवां पद निकालना है जिसमें an बराबर a धन n ऋण 1 गुना d और n की जगह हमको लिखना है n धन 2। तो यहाँ से d का मान निकल जाएगा 39 बटा n धन 1। अब प्रश्न अनुसार हमको हल करना है जिसमें श्रेणी का चौथा पद a4 और श्रेणी का n ऋण 1वां पद दोनों का अनुपात है वो 2/5 है। तो यहाँ ये 2/5 तिर्यक गुना होगा। तो यहाँ पर इसका हल देखेंगे तो हो जाएगा 3a बराबर 2n ऋण 22 गुना d। अब यहाँ हमको a और d का मान रख देना है। a और d का मान रखने के बाद आया है 6n धन 1 बराबर 39 2n ऋण 22। अब जो अचर राशि उसको एक तरफ और n वाला मान जो चर राशि उसको एक तरफ पक्षांतर करके रखना है। तो हो जाएगा 72n बराबर 864। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 864/72। तो n की वैल्यू हो जाएगी 12 जो कि हमारा आंसर है।